वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। आओ बहू आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। थैंक यू माँ जी। सच, तुम्हें बहू बनाकर मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर सी बहू लाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। केतकी इसी तरह अपनी नई बहू गौरवी की भर भर कर तारीफें किए जा रही थी। तभी गृह प्रवेश के फंक्शन में आई एक औरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहू का स्वागत करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा एक फंक्शन ही रख दिया गृह प्रवेश का। वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अनसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे कोई आरती तो लेकर आओ। अब मैं आ गई माँ जी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती। नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया इस बेचारी दूध सी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। केतकी की बात सुनते ही गौरवी के साथ साथ वहां खड़ी सारी औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। काजल को ये बात बुरी लगी और वो वहां से चली गई। दरअसल केतकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा आकाश। विकास ने काजल से लव मैरिज की थी। उसने काजल के गुणों के सामने उसके रंग को अहमियत नहीं दी। काजल देखने में जितनी काली थी उसका दिल उतना ही उछला था, मगर अक्सर इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पड़ी जाती है। काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। जी माँ जी। इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बाथरूम और ये गेस्ट रूम है। और उधर ऊपर क्या है माँ जी? वो तेरे जेठ का कमरा है। जेठ जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। एकदम डामर है, डामर। क्या माँ जी, आप भी बड़ी कमाल की बातें करती हैं। गौरवी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जेठानी से कितनी नफरत करती थी और इस आग में उसे घी कैसे डालना है ये भी वो अच्छे से जानती थी। केतकी और गौरवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौरवी को आवाज दी, अरे गौरवी, आओ, ऊपर आओ। जाओ, देखा ऊपर भी, पर जरा दूर ही रहना उस कलमुही से। केतकी मुंह बनाकर वहां से चली गई और गौरवी फिर ऊपर काजल के कमरे में पहुंची। आ जाओ गौरवी, अब यहाँ बैठो। वैसे भाभी, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैंने। गौरवी का ये ताना सुनकर काजल का दिल ही टूट गया। उसने गौरवी से जवाब में कुछ नहीं कहा। वैसे काजल के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। बचपन से ही उसके रंग को लेकर हर कोई उसका मजाक उड़ाता आया था, लेकिन उसका पति विकास सबसे अलग था। वो उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने सबके खिलाफ जाकर काजल से शादी की थी। लेकिन शादी के 3 सालों के बाद भी काजल की सास केतकी ने उसे दिल से नहीं अपनाया था। अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ। उफ, एक तो काली, ऊपर से 1 नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे। केतकी की बात सुनकर पास ही खड़ी गौरवी हंसने लगी। वो तैयार होकर घर से बाहर जा रही थी। ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी? हाँ माँ जी, जरा पार्लर होकर आती हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना। जी माँ जी। गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था। वो तो सारा दिन बस खुद को ही संवारती रहती थी। दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती, लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुमकिन ही था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका असर केतकी के व्यवहार में साफ दिखता। चलो, सब्जी तो बन गई, अब पहले छत से कपड़े ले आती हूँ, फिर रोटियां बनाऊंगी, तब तक ये भी नहा धोकर आ जाएंगे। काजल रसोई से निकलकर छत पर चली गई और तभी गौरवी रसोई में आई। ऐसे कैसे सब्जी बन गई जेठानी जी? इस सब्जी को तो और पकना है अभी। इतना कहकर गौरवी ने सब्जी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्लेम छोड़कर वापस अपने कमरे में चली गई। हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सब्जी जलकर काली हो गई और पूरे घर में धुआं फैल गया।
हाय हाय, ये क्या कर दिया? अरे कहाँ मर गई करम जली? शोर सुनकर काजल फौरन छत से उतर कर आई, जहां केतकी गुस्से से उबल रही थी। माँ जी, ये कैसे हुआ? मैं तो गैस बंद करके गई थी। अच्छा, और भूत आकर जला गए गैस? वैसे तेरे होते हुए भूत कहाँ से आएंगे? वो तो तुझसे डर कर ही भाग जाएंगे। न काम की न काज की, बस दुश्मन अनाज की। बताओ, सारी सब्जी जलाकर काली कर दी, बिल्कुल अपनी शक्ल की तरह। माँ बस करो, गलती इंसान से ही होती है, और काजल भी एक इंसान है। तू चुप रह विकास। बस तेरी जिद के आगे मैंने इस कलमुही को इस घर में आने दिया। मैं ही जानती हूँ कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ इसे मैं। बस करो माँ, ठीक है, अब यहाँ किसी को कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहाँ नहीं रहेंगे। हैं? विकास सुन तो बेटा। केतकी ने विकास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। काजल के आत्मविश्वास की खातिर उसने काजल के साथ घर छोड़ दिया, और इस तरह गौरवी की चाल कामयाब हो गई। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद, गौरवी बेटा, खाना बना दिया क्या? नहीं माँ जी, इन्हें बोल दिया है, ये आते हुए पैक करवा लाएंगे। हैं, पर बाहर से क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? ओहो माँ जी, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया, फिर कैसे बनाती खाना? इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई। काजल के जाने के बाद से ही केतकी की पूरी गृहस्थी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, ऊपर से अब वो बदतमीजी पर भी उतर आई थी। गौरवी, जरा अचार ले आना। क्या माँ जी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? काजल ने कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, बिना किसी लालच के मेरी सेवा की, और मैंने क्या किया? केतकी जानती थी कि अब उसे क्या करना है। वो फौरन विकास और काजल के घर पहुंची और फिर, अरे माँ जी, आप अब आइए ना। सुनिए, जल्दी आइए, देखिए कौन आया हमसे मिलने। मैं तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ बेटा। लेकिन माँ जी, अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ना हमारा घर और ना मैं। इतना कहकर केतकी वहीं बेहोश हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूझी तुझे? एक ही बहू का दूसरी बार गृह प्रवेश? दूसरी बार नहीं, पहली बार, इस घर में भी और मेरे दिल में भी। माँ सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज न मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी अब ये ले। ये क्या माँ, बस 100 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ, मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। पायल, तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बेटा, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो, तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ, अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी, उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल? ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज।
अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, इसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, पर ये लड़कियां भी कम नहीं है, विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज ही विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले, पायल, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है? पापा वो ये मेरे दोस्त हैं। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल, सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। पायल, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ, वो अमीर है, स्टाइलिश है तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल, तुम उस अय्याश और फरीबी के लिए हमसे बहस कर रही हो। पापा, हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता। विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है। और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसों और ऐशो आराम ना हो। मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहाँ मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे और क्यों? तुझे दिखाने की
तू अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है? अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था, तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया।